हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और आपका इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स। और मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक लेकर आया हूं इस वीडियो में। और प्रश्नावली 1.3 अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली 1.3 के नोट्सों के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस प्रश्नावली 1.3 के नोट्स लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। और इससे ये जो भाग है आपके सामने, ये इसी चैप्टर का 17वां भाग अपलोड होगा। इससे पहले 16वां भाग था। यदि आपने वो भाग नहीं देखे, भाग आपकी बता दूं, ये चैप्टर का भाग 16वां जो भाग है था 14, 15 और 16, ये जो 3 भाग है, ये 3 भाग इसी प्रश्नावली 1.2 के, इसी चैप्टर की प्रश्नावली 1.2 के भाग है। इन तीनों भागों में प्रश्नावली 1.2 है कंप्लीट। तो आप उन भागों को नहीं देखा है तो इसी चैप्टर के मैंने आई बटन पर भाग 16 का वीडियो लगा दिया है, तो वहां पर जाके सबसे पहले आप उस भाग को जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको आपके सामने आप देखना, आप प्रश्नावली 1.3 के जो नोट्स है वो आप अंकित करना। प्रश्नावली 1.3 के नोट्स है और प्रश्नावली 1.3 के नोट्सों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? वर्गमूल पढ़ेंगे। और वर्गमूल की विधियां जो है, वर्गमूल कितने प्रकार से पढ़ेंगे? वर्गमूल की जो विधियां है वो पहली विधि पढ़ेंगे भाग विधि से। वर्गमूल की 2 विधियों से पढ़ेंगे अपन वर्गमूल, भाग विधि से। और जो सेकंड वाली जो विधि है वो है द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि से। तो वर्गमूल को अपन कुल 2 विधियों से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि, जो ऑलरेडी आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई थी। तो इन दो विधियों से अपन वर्गमूल पढ़ेंगे। और ये आपकी प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक है। और आपके सामने जो तस्वीर, आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं वहां से आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक है, इनका वर्गमूल इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और भाग विधि और द्वंद्व योग विधि से ऐसे करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन द्वंद्व योग विधि से करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन वापस भाग विधि से करेंगे, चौथा क्वेश्चन द्वंद्व योग विधि से करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे, दूसरा द्वंद्व योग विधि से करेंगे, एक फिर भाग विधि से करेंगे, दूसरा द्वंद्व योग विधि से करेंगे। इस तरीके से अपन इसका वर्गमूल करेंगे। और इससे पहले जो प्रश्नावली 1.2 थी उसमें अपन वर्ग ज्ञात किए थे। तो अपन इस वीडियो में अपन ये पढ़ने वाले हैं प्रश्न 1 से लेकर 8 तक प्रश्नावली 1.3 में भाग विधि और द्वंद्व योग विधि से अपन वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इसी प्रश्नावली 1.3 के जो एग्जाम्पल है, मैं ये वो एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पलों का वीडियो मैं प्रश्नावली 1.3 करवाने के बाद में सेंड करूंगा, बाद में भेजूंगा उसको। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 1.2 यदि आपने कंप्लीट कर ली है तो अब ऊपर ही ऊपर लगा के प्रश्नावली 1.3 के नोट्स लगा के और प्रश्नावली 1.3 के नोट्स लिखकर आप प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल इस प्रश्नावली 1.3 के कंप्लीट होने के बाद में मैं करवा दूंगा आपको। तो इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। और इसके बाद में आगे वाले सवाल देखना, वर्गमूल करेंगे। और सेकंड अपन इसमें पढ़ेंगे घनमूल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? घनमूल पढ़ेंगे। और घनमूल की सिर्फ एक ही विधि है, घनमूल की एक ही विधि से पढ़ेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से घनमूल पढ़ेंगे। और घनमूल के लिए प्रश्न नंबर 9 से लेकर 20 तक अपन पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 से लेकर 20 तक अपने घनमूल पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब आज वाले वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के वर्गमूल पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाला है, क्योंकि भाग विधि और द्वंद्व योग विधि से अपने वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, वीडियो के अंत तक देखिए आप। तो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कौन सी विधि से करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था आपको भाग विधि से करेंगे। और इसके एग्जाम्पलों का जो वीडियो है, मैं ये प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट होने के बाद मैं आगे वाले वीडियो में 1.3 के प्रश्नावली के बाद एग्जाम्पल वाला वीडियो सेंड करूंगा। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 1.3 कर लीजिए, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल कर लेना। तो आप प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, 2100
2116 का वर्गमूल, 2116 का वर्गमूल, 2116 का वर्गमूल, या इसके रूट लगा के भी अपन इसको लिख सकते हैं। 2116 का वर्गमूल। विधि का नाम कौन सी विधि है स्टूडेंट्स? भाग विधि। कौन सी विधि से? अपन भाग विधि से इसको करेंगे। ध्यानपूर्वक समझना स्टूडेंट्स, आराम से अपन इसको करेंगे, ध्यान से देखना। और आपको ऑलरेडी 9th क्लास में समझाई भी है वैसे। तो इस तरीके से अपन इसका पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर लिख दिया जाता है 2116 लिख देते हैं, और लास्ट से दो दो अंकों का अपन जोड़ा बनाते हैं। दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। ये 16 बन गया, एक 21 बन गया। अब देखना, एक का जो स्क्वायर है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन अपने को 21 को देखना है, वो लेना है इसमें जो 21 आए या फिर 21 से कम आए। तो 21 से कम वाला ये है 16 है, जो किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपने ले लेना है स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर ले लेना है? 4 का स्क्वायर। 16 यहाँ पर लिख देना है, 16 यहाँ पर लिख देना है अपने को, और यहाँ पर माइनस कर देना है, 4 यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ माइनस करेंगे अपने, तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ऊपर से जोड़ा पूरा का पूरा उतार लेंगे, 16 उतर जाएगा, पूरा का पूरा 16 उतार लेंगे। अब क्या करना होता है अपने को? यहाँ पर देखना, यहाँ पर 4 गुना 4 लिखा जाता है। सो यहाँ पर क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? 4 गुना 4 लिखा जाता है, और इनको ऐड कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? 8 हो गए। अब 8 के साथ अपने को नंबर उतारने पड़ते हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। अपने को ऐसा नंबर उतारना पड़ता है 8 के साथ, और उनको 19 से गुना करना पड़ता है, जिससे 516 करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जोड़ा कोई भी नहीं बच रहा है। तो 516 आपका फिक्स आ जाएगा। जैसे वो 8 के साथ में 1 लगा देता हूँ, 1 से गुना करता हूँ, 81 हो गया, कम है तो 2 लगा देता हूँ इसके साथ, और 2 से इसको गुना कर देता हूँ। कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया, 2 से इनको गुना कर देता हूँ, 2 आएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 164 हो गए। तो इस तरीके से अपन 8 के साथ इसी तरीके से लगाते जाते हैं। 3 लगा देते हैं 8 के साथ, 3 से गुना कर देते हैं, 3 के 9, 3 घंटा 24 हो गया, 249 कम आ रही है। इसका मतलब अपने को देखो लास्ट में 4 आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में? 6 आ रहा है लास्ट में। 6 आ रहा है तो 4 लगा लेते हैं, क्योंकि अपन 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तो लास्ट में 6 आने से मिल जाएगा। तो 4 चौक तो 16 हो गए, असल कितनी होगी? 1 होगी, और 4 अंटा 32 होगी, 32 से 33 हो गए, ये भी कम रह गया, मतलब 4 से भी नहीं आ रहा। तो 4 से नहीं आ रहा तो बचा कौन? 6 आने वाला, 6 से करो आप, 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, असल 3 हो जाएगी, और 8 6 को 48 है, 3 51 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने मिल जाएगा। इसका माइनस करेंगे तो आपके सामने 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से इस खंड में से 4 गया है, यहाँ से 6 चला जाएगा। तो अपना आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। आता है वाली लाइन में अपन लिख देंगे, आता है 2116 का वर्गमूल, 2116 का वर्गमूल। ये इसके रूट भी लगा सकते हैं। 46 आ गया, 46 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 46 आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया, जो मैं भाग विधि से इसका वर्गमूल आपको करके दिखाया स्टूडेंट से, भाग विधि से वर्गमूल किया है इसका। और अब अपन प्रश्न नंबर 2 द्वंद्व योग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे स्टूडेंट से? द्वंद्व योग विधि से करेंगे। तो और एग्जाम्पलों का वीडियो में बार बार कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर कॉपी बनाने में कमेंट जरूर से करें, और ऐसे बताना मेरे को कि पीछे वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 1.2 के पहले कितने एग्जाम्पल हो गए, पूरे कहाँ तक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं अपन, ऐसे सेंड करना मेरे को, कमेंट्स में जरूर भेजा करो, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में ध्यान दो स्टूडेंट्स, संख्या आपके पास सामने है, संख्या आपके सामने ध्यान से देख लेना, 4225 4225 का वर्गमूल। इसका मतलब ही वर्गमूल होता है। ध्यान रहे आप करने चिन्ह में 2 लगाया जाता है, 2 लगाए या फिर न लगाए कोई दिक्कत नहीं होती है, वर्गमूल माना जाता है। विधि कौन सी से करेंगे अपन? द्वंद्व योग विधि से। कौन सी विधि से करेंगे स्टूडेंट्स? द्वंद्व योग विधि से अपन करेंगे। तो द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल देखना स्टूडेंट्स, वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से अपन इसका करते हैं। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, इसका अपन सबसे पहले पैराग्राफ बनाते हैं। द्वंद्व योग विधि से बात कैसे करते हैं,
और एक बात बता दूं, इस प्रश्नावली के नोट्सों के लिए नोट्स मैंने जो वर्गमूल की विधि लिखवाई थी दो वो, और घनमूल की एक विधि लिखवाई थी वो है नोट्स इसके, वो उतार लेना पहले। इस प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसके नोट्स उतारना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे वो वाले। एक वर्गमूल की 2 विधियां, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि, और घनमूल की एक विधि सिर्फ भाग विधि, तो वहां से वो नोट्स उतार लेना। और एग्जाम्पल मैं बाद में करवा दूंगा इसका। तो इस पैराग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका, इस तरीके से इसका पैराग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट से। इसका पैराग्राफ बनाएंगे अपन द्वंद्व योग विधि से, जो ऑलरेडी आपको 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से अपना इसका पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ से अपने पास 2 लाइन आती है इस तरीके से ऐसे, और ये नीचे वाला भागफल और शेषफल, यहाँ पर वर्गमूल का खाना आ जाता है, और यहाँ पर अपने पास इस तरीके से इसका खाना बनता है, इस तरीके से बनाने जाते हैं इस तरीके से। अब अपने के देखना इसके आगे अपने कैसे करते हैं इसको, आगे देखना इसके आगे अपन किस तरीके से इसको करेंगे, आगे देखना। आगे अब इसमें संख्या देखो किस तरीके से उतारी जाती है, ध्यानपूर्वक देखना। इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पर जोड़े बना लो, यहाँ पे 25 है 42 है। जो अब देखना, जो यहाँ पर लास्ट से अपन जोड़े बनाते हैं, और जो अंतिम जोड़ा है यहाँ से इस तरफ से लास्ट वाला जोड़ा है ये यहाँ पर उतार दिया जाता है 42, और जो उधर जो शेष बचते हैं वो सारे के सारे जोड़े इसमें उतर जाते हैं, इस खंड में उतर जाते हैं। अलग अलग उतारते हैं, 2 यहाँ उतारते हैं, 5 यहाँ उतारते हैं, इनको अलग अलग उतार देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपना उतर गया। अब अपने स्टार्ट करते हैं, संकेत का पॉइंट आएंगे। संकेत का पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स। संकेत में सबसे पहले लिया जाता है 42 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 42 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 42 से ठीक पूर्व वाली मतलब 42 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, 4, 9, 16, 25 और 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो ऐसे बताओ 42 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, इसका 49 हो जाएगा 7 का। तो 42 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 42 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 36 है। 42 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, 36 है। का वर्गमूल का इसी के साथ जोड़कर लिख देना है, का वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे आप। वर्गमूल जो आता है वो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, का वर्गमूल 6 है, 6। तो भाजक, तो यहाँ से भाजक आ जाएगा, भाजक अपन जिसका भाग देंगे, और जो वर्गमूल आता है उसका दुगुना आपको कर देना है। 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया, 12। भाजक कितना आ गया आपका, 12 है। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना तो शेषफल तथा शेषफल लिख देना। शेषफल देखना कितना आएगा, संख्या कितनी ली थी अपन, 42 माइनस जो वर्गमूल 6 था, इस 6 का स्क्वायर कर देना है। तो 42 माइनस 36 बराबर कितना बच गया, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो नया भाज्य यहाँ से लिख देना है, नया भाज्य। नया भाज्य कितना आएगा, 6 जो आ गया, 6 को ऊपर ले जाओ। यहाँ पर ये जो 6 आया है, ये जो शेषफल आया है, इस शेषफल को यहाँ ऊपर ले जाना है। तो नया भाज्य कितना आ जाएगा आपके सामने, 62 आ जाएगा। कितना स्टूडेंट्स, 62 आ जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले पॉइंट, और 62 में भाग देते हैं अपन किसका, 62 में भाग देते हैं 12 का। कहाँ का, 12 का भाग देते हैं अपन स्टूडेंट्स। ये जो नया भाजक आया, ये 12 यहाँ उतारने की जरूरत होती है, 12 यहाँ पर उतारना है स्टूडेंट्स आपको। तो अब 12 का भाग देना है, नया भाज्य में 12 का भाग देना है, ये जो भाजक आया इसका भाग देना है। तो 12 पंचों हो गए स्टूडेंट 60, 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, शेषफल 2 आएगा। तो 5 यहाँ पर जाएगा, और जो 2 शेषफल है ये 2 यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर लगेंगे संशोधित भाज्य बराबर
बराबर नया बचे वहां से कितना बना 25 बन गया, वहां से 25 बन गया और 5 का दवंड हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का दवंड क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो आपके सामने 25 माइनस 25 बराबर 0 आ गया। हर बार 0 जो ये शेषफल ये है ये हर बार 0 आएगा स्टूडेंट्स, आपका हर बार 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आगे लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो देख लेना, आपको भाग दिया है मैंने, यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं ऑलरेडी क्लास से लिख देता हूँ यहाँ पर कोई क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे। 62 में 12 का भाग देंगे, 12 पंजो 60 हो गया और यहाँ पर 2 बच गए, तो ये 5 तो वहां चला गया, 2 वहां चला गया, ठीक है। अब दिखाई दे दिया होगा, हो सके पहले भी दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। हो गया अपना पूरा। अब यहाँ पर आता वाली लाइन यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, ध्यानपूर्वक देखना, आता है 4225 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया आपके सामने, आंसर कितना आ गया 65 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स 65 आंसर आ गया। तो आपके सामने आंसर जो है वो 65 आ गया, इसको बॉक्स बना देना और बॉक्स में आंसर दे देना स्टूडेंट्स। तो ये अपना प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। और प्रश्न नंबर दूसरा कौन सी विधि से करे हैं, प्रश्न नंबर दूसरा करे अपन द्वंद्व योग विधि से, और प्रश्न नंबर पहला कौन सी विधि से करे थे, भाग विधि से करिए। अब फिर अपन एक प्रश्न भाग विधि से करेंगे। आप इन सवालों को, अब जैसे मैंने इसको द्वंद्व योग विधि से किया है, आप इसको रफ रजिस्टर में इसको भाग विधि से करने की कोशिश करना और मेरे को कमेंट्स में बताना कि सर आंसर मिल गया, और यदि आंसर नहीं मिले तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा आपको। इसको आप मैं जिस विधि से करूँ इससे विपरीत विधि से आप करना उसको, ठीक है। अब मैं आगे वाला तीसरा क्वेश्चन करता हूँ भाग विधि से। कौन सी विधि से स्टूडेंट से, भाग विधि से करता हूँ। तो इसी के साथ इसी पर्सनालिटी के एग्जाम्पलों के लिए प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होने के बाद में मैं एग्जाम्पल कराऊंगा प्रश्न 1 से लेकर 20 तक का प्रश्नावली 1.3 में। ये होने के बाद में मैं प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल कराऊंगा, जब तक के लिए आप प्रश्नावली 1.3 पढ़े स्टूडेंट से। और आगे वाला प्रश्न देखना, आप आगे वाला प्रश्न आप पढ़ते हैं भाग विधि से। 6889 आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 6889 प्रश्न नंबर तीसरे में ध्यान दो। 6889 का वर्गमूल विधि कौन सी स्टूडेंट्स, भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि से, ठीक है। अपन इसको हल करते हैं। हल करने के लिए पैराग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, इससे बनेगा 6889 अपन 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अब देखना, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का जो वर्ग है वो 1 होता है, 2 का जो वर्ग है वो 4 होता है, 3 का जो वर्ग है वो 9 होता है, और 4 का जो वर्ग है वो 16 होता है, और 5 का वर्ग है वो 25 हो गया, और 6 का वर्ग वो 36 होता है, 7 का वर्ग वो 49 होता है, और 8 का वर्ग है वो 64 होता है, और 9 का वर्ग है वो 81 होता है। कितना होता है स्टूडेंट से, 81 होता है। आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब ये देखना कि लास्ट वाला जोड़ा कितना है 68 है। अब अपने को ऐसा लेना है, यहाँ से ऐसा नंबर्स लेना है 1 से लेकर 9 तक में से जिसका वर्ग 68 आए या 68 ही कम आए, जिसका वर्ग। तो ये नंबर्स हैं, ये इधर इनके वर्ग है। तो वर्ग 68 तो किसी से नहीं आएगा, 68 से कम आएगा 64 आएगा। कौन सा आएगा स्टूडेंट से, 64 आएगा। तो क्योंकि 8 का वर्ग जो है ना, 8 का वर्ग वो कितना होता है स्टूडेंट से 64, और फिर 9 का वर्ग 81 जो कि ज्यादा चला जाएगा। तो अपन लेते हैं कितना, 8 का वर्ग 64 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं 64, और यहाँ पर लगा लेता हूँ स्टूडेंट 8 गुना 8। क्या लगाता हूँ मैं, 8 गुना 8। अब अपने इसको हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इसका माइनस कर देंगे अपन, 4 बच जाएगा, ऊपर से 8 9 उतार लेंगे, ठीक है। पूरा जोड़ा का जोड़ा ऊपर से उतार लिया जाता है स्टूडेंट्स। अब इनको जोड़ दिया जाता है यहाँ पर 16। अब 16 के साथ ऐसा नंबर 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर 9 तक में 16 के साथ ऐसा नंबर लगाना पड़ता है अपने को कि ये 489 या 489 से ठीक कम आ जाए। तो 16 के साथ में 3 लगाता हूँ, क्योंकि 3 लगाता हूँ, 3 से गुना कर देता हूँ। तो 16 के साथ 3 लगाने से 163 बने, और 3 से गुना कर रहा हूँ, 3 क्या 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, 1 असल हो गई, और 3 1 4, तो 3 से आ गया। कितने से आ गया, 3 से। यहाँ पर 3 लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए गुना में, 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 489 आ जाएगा, और माइनस करने से इसका 0 आ जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। भाग विधि से अपन वर्गमूल करे हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, आता वाली लाइन आता है 6889 का
वर्गमूल 6889 का वर्गमूल कितना आ गया? 83 आ गया। कितना आ गया? 83 आ गया। तो स्टूडेंट्स 83 वर्गमूल आ गया। और यदि अपन 83 को 83 से गुणा करना है तो 6889, मतलब कि ये 83 अपन ऐसी संख्या चुन लिए कि इसको उसी से 2 बार अपन गुना करें तो 6889 आएगा। और यदि अपन प्रश्नावली अपनी 1.2 जो थी, प्रश्नावली 1.2 जो थी, 1.2 की प्रश्नावली में अपन 83 का वर्ग करे थे। वहां पर क्या करे थे स्टूडेंट्स? 83 का वर्ग करे थे। और जिसकी 5 विधि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो 83 का वर्ग किसी भी विधि से अपन वर्ग करें तो 83 का वर्ग जो आएगा वो 6889 आ सकता है अपने स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.2 में वर्ग है और प्रश्नावली 1.3 में वर्गमूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना हो गया। और इसी तरीके से प्रश्नावली 1.2 में घन है तो प्रश्नावली 1.3 में घनमूल है। ठीक है, तो वहां तो 83 का वर्गमूल अपन सवाल करेंगे। वहां का क्वेश्चन जो है वो 83 का वर्ग जो है, 83 का वर्ग का आंसर 6889 आया था। और इस प्रश्नावली में 6889 का वर्गमूल 83 आया था। तो वहां का आंसर था 6889, यहाँ का आंसर 83 है। तो इसी तरीके से अपने ऑलरेडी 3 सवाल कर लिए अपन। तो अभी प्रश्न नंबर 4 चलेगा और द्वंद्व योग विधि से अपन उसका वर्गमूल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ यदि आपके कोई दिक्कत हो, कोई किसी किस्म में समस्या है तो आप जरूर से मेरे को कमेंट्स करना। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन मैंने भाग विधि से अभी जो किया है उसको आप द्वंद्व योग विधि से करके देखना। और यदि नहीं है तो कमेंट्स में मेरे को बताना स्टूडेंट्स आप। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर अपन 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखना, 59,049 और इसका वर्गमूल अपन करते हैं स्टूडेंट्स। इसका वर्गमूल अपन करते हैं और विधि का नाम आप जानते हैं। इससे पहले वाला जो सवाल है वो अपन भाग विधि से कर लिए, तो अपन इसको द्वंद्व योग विधि से कर रहे हैं। कौन सी विधि से कर रहे हैं स्टूडेंट्स? द्वंद्व योग विधि से कर रहे हैं। तो स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। आप अपनी दोनों आंखें बोर्ड पर गड़ा के रखो। ध्यान देना, भगोले जैसा आपने जो नियम पढ़ा था, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण पढ़े थे वो आपके उस हिसाब से आप बहुले जैसे ध्यान देना स्टूडेंट्स। काक चेष्टा भको ध्यान जो था उस हिसाब से स्टूडेंट्स। तो मैं उतार देता हूँ आपका पैराग्राफ, आप ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। मैं छोटा उतारता हूँ, जगह कम पड़ेगी स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए आप बोर्ड पे ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये लो मैंने उतार दिया ऑलरेडी, ये है भागफल और यहाँ पे आ जाएगा अपना। इस तरीके से अब अपन यहाँ पर अपना एक खाना बनता है। इस तरीके से यहाँ पर देखो डेश से अपन लाइन खींची जाती है, न भी खींचे तो गलती नहीं होती है। और ये भाज्य का स्थान होता है। किसका स्थान होता है स्टूडेंट्स? भाज्य का स्थान होता है, ये लो। ठीक है, अब अपन हल करते हैं इसको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोड़ा बनाया जाता है। 49 लाट से जोड़ा बनाते हैं 49 का। एक तो पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, एक 90 का बन जाएगा, 5 एक आ गया। तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो, वरना न लगाए तो कोई गलती नहीं होती है। तो लाट से अपन जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा याद रहे उस तरफ से बनाना है, इस तरफ से नहीं बनाना। लाट से जोड़े बनाने हैं 49, 90, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और फिर 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 स्टूडेंट्स। 9 के बाद में यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब अपन लिखते हैं संकेत लिखते हैं स्टूडेंट्स। और ध्यानपूर्वक देखना संकेत का पहला पॉइंट 5 लेते हैं। 5 से ठीक पूर्व वाली 5 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। 5 से ठीक पूर्व वाली, 5 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 4 है। का वर्गमूल 4 का जो वर्गमूल है वो 2 है। 2 है, तो मैं यहाँ उतार देता हूँ 2, कहाँ उतार दूंगा? 2 यहाँ उतार दूंगा। तो भाजक बनाता हूँ
भाज्य बनाता हूँ 2 गुना 2। ये 2 जो है ये भाज्यक वाला आया है, और ये 2 हर बार आया था, जो पीछे वाले सवाल में भी किया था अपन, उसमें भी 2 आया था। यहाँ 2 गुना 6 12 हुआ था उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। भाज्य का स्थान है ये, 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तथा शेषफल, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स आप, शेषफल देखना कैसे, ये जो 5 है ये यहाँ पर ले लिया जाता है, और ये जो 2 है इसका दवंधव कर दिया जाता है, 2 का स्क्वायर, तो 5 - 4 हो गया, मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट से, 1 बचेगा। तो इसके बाद में देखना, तथा तो नया बाजी अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, नया बाजी ये 1 जो है ये यहाँ पर चला जाता है, तो नया बाजी कितना बन गया आपके सामने, 19 बन गया। कितना बन गया स्टूडेंट से, 19 बन गया। अब अपन 19 में भाग देंगे। अब बाकी की क्रिया स्टूडेंट, तो एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स आपको, इसमें जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। कितने जोड़े बने अपने, 1 2 3, 3 जोड़े बने, उत्तर के 3 अंक आएंगे। एक उत्तर का अंक आ चुका है, 2 अंक और आएंगे, इसका मतलब 2 बार भाग लगेगा। 2 बार क्या लगेगा, भाग लगेगा। जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे, और जितने अंक आएंगे, जैसे यहाँ पर आंसर में 3 अंक आएंगे क्योंकि 3 जोड़े बने हैं, तो उनमें से 1 अंक तो यहाँ पर आ गया इस हिंदी वाले लेवल में, और 2 बार भाग लगेगा। क्या लगेगा स्टूडेंट से, 2 बार भाग लगेगा। तो अपने 2 बार भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करता हूँ और भाग लगाता हूँ। किस में किसका देगा, 19 में भाग देंगे किसका, 4 का। 19 में किसका भाग देंगे स्टूडेंट से, 4 का देंगे। 4 चौक तो 16 हो गया, 4 यहाँ माइनस करे 3 बच गया, तो 4 तो यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ जाएगा स्टूडेंट, 3 यहाँ जाएगा। तो देखना संशोधित बाजे, देखना स्टूडेंट्स, संशोधित बाजे बराबर नया बाजे आपके सामने 30 है, और 30 है, और दवंधव किसका होने वाला है, 4 का दवंधव है, 4 का दवंधव, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अपन हल करेंगे स्टूडेंट से, तो ध्यानपूर्वक देखना, 30 - 16, तो आपके सामने इसके जो बच जाएगा वो देखना कितना बच जाएगा। यहाँ से 30 में से 16 घट जाएंगे, तो ये 4 बच गया, और यहाँ पर 14 हो गया। कितना होगा स्टूडेंट से, 14 हो गए। अभी तीसरे पॉइंट में अपन फिर भाग देते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, किसमें भाग देंगे, 14 में भाग देंगे। किसमें देंगे स्टूडेंट से, 14 में किसका भाग देंगे, 4 का देंगे। 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से जो 4 3 12, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो वहां पर वापस लिखते हैं अपन, ऊपर संशोधित पूरा लिख दिया है, तो अब मैं से लिख सकता हूँ। तो संशोधित बाजे बराबर है नया बाजे कितना, वहां से देखना 24 माइनस दवंधव किसका होगा, 24 वहां से आ गया, दवंधव 43 का होगा। देखना यहाँ पर दवंधव मैंने किया था 4 का दवंधव यहाँ पे किया था, अब दवंधव 43 का होगा। 43 का दवंधव किससे होगा, ध्यान से देखना, 2 गुना 2 सूत्र से आया है, 2 गुना 4 गुना 3, ये दवंधव होगा। अब यहाँ से इसको हल कर देंगे अपन स्टूडेंट्स, किस तरीके से, 24 माइनस 4 गुना 8, 8 के 24, तो यहाँ से आ जाएगा अपने सामने 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट से, 0 आ जाएगा। अब अपने को वापस भाग नहीं देना है, वापस भाग इसलिए नहीं देना है क्योंकि अपना आंसर के जो अंक है वो 3 आंसर के अंक आएंगे, या फिर ऐसे देखें जोड़े अपने 3 बने तो आंसर के जो अंक है, उत्तर के जो अंक है वो 3 अंकों का उत्तर आएगा। जो एक अंक यहाँ पर आ गया और 2 बार भाग लग गया, इतना ही उत्तर आने वाला है। और यदि अपन भाग 0 में भाग देंगे तो भाग तो चला जाएगा, 0 बार जा सकता है भाग तो, लेकिन अपना उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो अपन 0 कहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर लिख देंगे, ये 0 है वहां पर चला जाएगा ये 0, क्योंकि आंसर के जो अंक है वो पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसके आगे वाले पॉइंट में लिख देता हूँ, चौथा जो पॉइंट है वो चलेगा स्टूडेंट से, चौथा पॉइंट है ये भाग देने में, चौथा पॉइंट है देखो। तो इसमें वैसे लिख दो इसको, चौथा पॉइंट न लगा के शेष पर लिख दो, यहाँ पर शेष पर लिख दो स्टूडेंट से। तो शेष पर क्या आ जाएगा, क्योंकि अपने भाग नहीं देना है, और जब भाग नहीं देना तो आगे वाले पॉइंट में शेष पर लिख दो। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, देखना, तो 0 माइनस 9, तो आपके सामने 0 आ चुका है। देखना मैं वापस बता दूं आपको,
यहाँ पर तो स्क्वायर होता है 2 का दो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखना यहाँ पर 4 का दो हुआ, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर दो हो गया 43 का, किसका स्टूडेंट्स 43 का हो गया, क्योंकि 3 और आ चुका था। तो 43 का कैसे होता है, 2 अंक का दो कैसे होता है, 2 गुना 4 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 4 गुना 3, और वहां पर 3 का दो होता है। जैसे आपके पास मान लो 43 का दो करना हो आपको, तो किस तरीके से करोगे आप, 4 का दो, 4 का स्क्वायर, 43 का 2 गुना 4 गुना 3 करोगे, और 3 का स्क्वायर। 43 का दो यदि आपको करना पड़े तो आप इस तरीके से करोगे, तो ये 4 का जो स्क्वायर आया है, ये 4 का जो स्क्वायर आया है, ये तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये तो आ गया सेकंड वाले पॉइंट में आ गया, ठीक है, और ये जो आया है आपके सामने, ये जो आया है, ये ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये आ रहा 2 गुना 4 गुना 3, और ये 3 का स्क्वायर ये ऊपर आ गया। इस तरीके से आपको 43 का दो करना है। अब ये अपना 0 आ चुका है, हर बार आपको सामने 0 आएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा इसमें, तो अब आता वाली लाइन लिख देते हैं अपन, यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, आता है 59,049 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 243 हो गया, कितना हो गया, 243 हो गया। तो इसका आंसर 243 आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4 हो गया। आप इसको पूरे को बॉक्स में ले लेना, मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा पूरे को बॉक्स में ले लेना। 59,049 का वर्गमूल कितना आ गया, 243 आ गया। और ये अपने यदि 243 को 2 बार अपन गुना करिए तो आपके सामने 59,049 आ गया। मतलब 243 का वर्ग जो है, 243 का वर्ग है वो 59,049 है, और 59,049 का जो वर्गमूल है वो 243 है स्टूडेंट्स। तो ये अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और इस यदि आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर से करना, और इसको 2 बार वीडियो को पॉज करके 2 बार देखना, आपके समझ में आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अपन दो योग विधि से करिए। अब 5वां क्वेश्चन अपन करते हैं भाग विधि से। कौन सी विधि से स्टूडेंट्स, भाग विधि से। और इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से करके देखना और कमेंट्स में मेरे को बताना कि सर आ गया या फिर नहीं आया। इस क्वेश्चन को आप भाग विधि, मैं जिस विधि से करूँ इसके विपरीत वाली विधि से आप करोगे। मैं यदि द्वंद्व योग विधि से करूँ तो आप भाग विधि से करके देखना, और यदि भाग विधि से करूँ तो द्वंद्व योग विधि से करके देखना। ऐसी बात नहीं, उससे करो आप दोनों विधियों से करके कोशिश करो, आप ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन आपका चौथा हो गया। 5वां क्वेश्चन अपन करते हैं भाग विधि से। कौन सी विधि से स्टूडेंट्स, भाग विधि से अपन करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना। 125 316 आ रहा है स्टूडेंट्स। 5वां क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स, 125 316 आ रहा है। तो ये 5वां क्वेश्चन देखो, 125 316 आ रहा है, और इसका अपने को वर्गमूल करना है स्टूडेंट्स। और विधि का नाम अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं, भाग विधि से अपन कर रहे हैं। इसको कौन सी विधि से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, भाग विधि से अपन कर रहे हैं। तो भाग विधि से अपन करते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो भाग विधि से अपन करते हैं, तो पैराग्राफ बनाते हैं इसका स्टूडेंट्स। आप सामने ध्यान से देखना, आप ये बना दिया मैंने, इसको लिख दूंगा 125, ध्यान से देखना, 125 316, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, अपने लाड से 2 का जोड़ा बनाते हैं। ध्यान से देखना, 16 बन जाएगा, 53 बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब देखना, 1 का वर्ग 12 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या अपने को लेनी है। पूर्ण वर्ग संख्या 1 होता है, 4 होता है, 9 16 25। तो 12 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। कौन सी स्टूडेंट से 9 है, तो अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ 3 गुना 3 लिख देते हैं, 3 गुना 3 लिख देते हैं अपन। तो हल करते हैं स्टूडेंट्स, 3 गुना 3 अपन लिख देते हैं, हल करते हैं इसको। 3 गुना 3, क्योंकि अपन 4 लेता तो 4 का अधिक जाता, बड़ा जाता 4 का 16 होता है जो कि, तो अपन लिख देते हैं यहाँ 9, और यहाँ पर 3 ले जाते हैं, इसका माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे, 53 का 53, यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। 6 के साथ लगा दिया जाता है, जैसे मान लो 2 लगाता हूँ, यहाँ 2 लगाता हूँ, तो 2 से तो बहुत कमाने वाला है, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 3 लगा देता हूँ, 4 लगा के देख लेता हूँ, देखिए कितना आता है 4 से, तो 4 चौक तो 16 हो गया। 6 के साथ 4 लगाया है, 4 से गुना करूंगा, 4 चौक 16 हो गया, असल 1 हो गई, 624 हो गया, 25 हो गया, 256 आ गया। 5 लगाता हूँ, देखिए 5 लगाता हूँ, 5 से गुना करता हूँ, 5 5 25 हो गया, असल 2 होगी,
30 और 2 32 हो गया, कितना हो गया 325 हो गया। तो 5 से आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितने से आ जाएगा 5 से आ जाएगा, और 6 से बढ़ा जाएगा। अपन 6 से देखेंगे तो 6 से बढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं 5 और गुणा भी किससे करता हूँ 5 से, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कितना 325 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 325 आ गया। तो अपन यहाँ पर चला जाएगा 5, ऊपर क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स 5 चला जाएगा। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका अपन माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो करना आता होगा आपको शायद, क्योंकि 10th क्लास में हो गई, माइनस तो करना है। इधर से 16 जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, जोड़ा आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इधर से क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, ये कितने बन जाएगा 17 बन जाएगा। अब 17 के साथ साथ में अपने को ऐसा अंक लगाना है, ऐसा अंक लगाना जिसको उसी को इसी से गुणा करें तो लास्ट में 6 वाला आ जाए। तो 6 वाला आ जाए, 3 क्या 9 होता है, 9 आएगा 3 से, तो 4 चौक तो 16 होता है, 4 चौक तो क्या हो गया 16 हो गया। तो 4 से आ जाएगा सर, 4 से अपन देखते हैं, 4 चौक 16 हो गए, 16 के 16 हो गए, 4 से 28 हो गए, आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में यहाँ कंप्लीट हो जाती है ना, तो यहाँ पूरा करेक्ट नंबर आ जाता है, ऐसा कैसा मतलब छोटा बड़ा नहीं रहता है, फिक्स आ जाता है, और यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाता है। आगे तो ऊपर चला जाएगा कौन 4 चला जाएगा। तो ये बन गया, ये आपका आंसर आता है 12 53 आपके सामने 12 53 16 का वर्गमूल कितना बन गया स्टूडेंट्स 354 इसका आंसर आ गया। और यदि अपन इसको 354 का यदि वर्ग निकाले, अपन 354 का यदि वर्ग निकाले, अपन प्रश्नावली 1.2 की 5 विधियों में से किसी भी विधि से 354 का यदि वर्ग निकाले तो आपके सामने उस 12 53 16 आएगा, और 12 53 16 का वर्गमूल 354 आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 354 आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 5 होगा जो मैंने बाग विधि से किया। कौन सी विधि से कराया स्टूडेंट से, बाग विधि से करिए अपन। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 देख रहे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6 कौन सी विधि से करेंगे अपन, द्वंद्व योग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से स्टूडेंट से, द्वंद्व योग विधि से करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में ध्यान देना। प्रश्न नंबर 6 करते हैं अपन कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से अपन करेंगे स्टूडेंट से, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न नंबर 8 है वर्गमूल, और 8 का है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके प्रश्न नंबर 6 की संख्या आपके सामने है, ध्यान देना। 16 97 44 आ रहा है स्टूडेंट्स, 16 97 44 का वर्गमूल अपन करेंगे। विधि का नाम कौन सी स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले बाग विधि से करे थे, तो आप कौन सी विधि से करेंगे, द्वंद्व योग विधि से। ठीक है, यह हो गया अपना। अब अपन इसको करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका पैराग्राफ बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना पैराग्राफ इसका, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन इसका पैराग्राफ बनाते हैं। ये जो मैंने पैराग्राफ बना दिया, यहाँ से 1 पेज का नीचे वाला आंसर आ जाएगा। इसमें 1 अंक आएगा, सिर्फ 1 नंबर आएगा। और यहाँ पर आपका वाचक का स्थान होता है, ये वाचक उतारा जाता है, यहाँ पर वाचक का स्थान होता है, वाचक यहाँ पर उतारा जाता है। तो अपन इसको करते हैं स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ध्यान यहाँ पर उतार देते हैं, जोड़ा बनाते हैं 44 97 16। तो लास्ट वाला जो 16 जोड़ा है, 16 वाला है, ये यहाँ पर उतर जाता है, और ये अलग अलग यहाँ उतर जाते हैं। 9 उतर जाता है, 7 उतर जाता है, 4 है और 4 है। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया जाता है संकेत। क्या ले लिया स्टूडेंट्स, संकेत ले लिया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिए आप, संकेत का पहला पॉइंट ले लिया जाता है 16। अब 16 से ठीक पूरे वाली 16 से ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लेंगे। 16 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या लिखेंगे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है का वर्गमूल 16 का क्या है वर्गमूल कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल कितना 4 है। तो वाचक 2 गुना 4 कितना आ जाएगा 8। वाचक कितना आ गया स्टूडेंट्स 8 आ गए, और यहाँ पर 8 उतर जाएगा, यहाँ कितना उतर जाएगा 8 उतर जाएगा। वाचक जितना होता है 1 उतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखना वाचक 8 हो गया, तो नया वाचक तो शेष पर आ जाएगा। पहले शेष पर आएगा, शेष पर अपन लेते हैं स्टूडेंट्स
शेषफल कितना आएगा, वहां से कितना आएगा 16, 16 दोनों किसका होगा 4 जो आया, 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 मतलब 0 आएगा, 0 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा तो नया बचे, तो 0 यहाँ गया तो नया बचे, नया बचे देखना कितना आएगा, वहां से 0 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट से 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन भाग देते थे, जितने जोड़े बने आंसर में उतने ही अंक आएंगे। जोड़े कितने बन गए स्टूडेंट्स आपके, जोड़े बन गए आपके 3 जोड़े बन गए, तो उत्तर के अंक भी 3 ही आएंगे। और आपके सामने आंसर का जो अंक है वो स्टूडेंट्स 1 अंक आ चुका है, अब 2 अंक और आएंगे, 2 अंक और आएंगे, 2 अंक और आएंगे। अब 2 अंक देखना है स्टूडेंट्स, अब देखना आगे। अभी एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जितने जोड़े बने उत्तर में उतने अंक आएंगे, और आपके सामने जोड़े 3 बने और 3 में से 1 अंक यहाँ पर आ गया। अब 3 में से 1 अंक यहाँ आ गया, तो जो उत्तर के 2 अंक और आने वाले हैं 2 अंक भाग देने पर आएंगे, मतलब कितनी बार भाग लगेगा, 2 बार भाग लगेगा। तो दूसरे पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट देखना, भाग देते हैं 0 में भाग लगेगा, किसमें भाग लगेगा स्टूडेंट्स 0 में भाग लगेगा, और 0 में किसका भाग लगेगा 8 का लगेगा, तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 1। अब जो ये भागफल जो है ये आप यहाँ पर उतारोगे और ये शेषफल है वो यहाँ पर उतारोगे, तो यहाँ पे लिख देना संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 17, वहां पर क्या बन गया 17 माइनस 2 किसका होगा 1 का स्क्वायर, तो 17 माइनस 1 कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट से 16 आ गया। अब इसके बाद में देखना तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में अपन भाग देंगे 16 में, किसमें भाग देंगे स्टूडेंट 16 में, 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ पर चला गया और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 2 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 होता है, ऐसे भी कर मिला दिया आपको, आप फिक्स आएगा 2 का वर्ग 4। जैसे मान लो यहाँ पर 5 होता, 5 होता तो शायद 5 आता है, फिर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर 3 आता, जैसे एक सवाल पीछे वाला क्या था उसमें वहां पर 9 था तो यहाँ पर 3 आया था। ठीक है, आ गया। अब लिख देता हूँ यहाँ संशोधित भाज्य, क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट्स संशोधित भाज्य, तो बताओ वहां से कितना बना, तो यहाँ पर ये 2 वहां चला गया और ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 जो है ये कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 4 माइनस 2 किसका होगा, देखो यहाँ पर 2 किसका होगा, 12 का 2 कैसे होता है 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 गुना 2 और 2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना यहाँ से 12 का 2 1 का 2 है, फिर 12 का 2 है, फिर 2 का 2 है। ठीक है, 1 का 2 1 का स्क्वायर हो गया, 12 का 2 ये 2 सूत्र से आया 2 गुना 1 गुना 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये जो आया है ये तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब ये आने वाला है, ये यहाँ पर आएगा, मतलब 12 का 2 हुआ, 2 अंकों का 2 कैसे होता है ध्यानपूर्वक लिखना, 2 सूत्र से और 2 गुना 1 गुना 2, ये 1 और 2 यहाँ वाले आए, तो इसको हल करो 0 4 माइनस 4 मतलब 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये 0 चला जाएगा यहाँ पर, 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर चला जाएगा। अब अपना इसके बाद में अपन देखना शेषफल आ जाएगा, भाग तो देंगे नहीं क्योंकि अपने जोड़े 3 बने थे और उत्तर में भी 3 ही अंक आएंगे, जो 1 अंक यहाँ गया और 2 बार भाग दे दिया तो उत्तर के 3 अंक पूरे हो गए, अब भाग नहीं देंगे, तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 0 4 माइनस 1 का 2 है, 12 का 2 है, फिर किसका 2 होगा 2 का 2 का इसका, तो 0 4 माइनस 4 बराबर 0, लास्ट में आ गया 0। अब अत्ता वाली लाइन अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, अत्ता वाली लाइन देखना यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, अतः 16 97 44 का वर्गमूल, 16 97 44 का वर्गमूल कितना हो गया स्टूडेंट्स, आपके सामने 412 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया इसका 412 आंसर आ गया, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, कितना आ गया इसका आंसर 412 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मैंने प्रश्न नंबर 6 कौन सी विधि से किया है, द्वंद्व योग विधि से किया है, कौन सी विधि से किया है स्टूडेंट से, द्वंद्व योग विधि से करिए अपन प्रश्न नंबर 6 का। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपको करने वाले, अपन 7वां प्रश्न करने वाले कौन सी विधि से करने वाले स्टूडेंट से, 7वां प्रश्न अपन करेंगे भाग विधि से, एक प्रश्न द्वंद्व योग विधि से, एक प्रश्न भाग विधि से करेंगे। तो इसी प्रश्न को आप भाग विधि से, इसका आंसर भाग विधि से करके बताना मेरे को आप, और कमेंट्स में आंसर भेजना कि भाग विधि से। ठीक है, अब 7वां प्रश्न करते हैं अपन, कौन सी विधि से करते हैं स्टूडेंट से, भाग विधि से अपन करते हैं। 7वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, इसी के साथ यदि आप
वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर से कर देना, कमेंट्स कर देना स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इसके बाद में सातवां प्रश्न देखना। सातवां प्रश्न की संख्या आपके सामने है 126 12 65 12 65 625 12 65 625 का वर्गमूल, या रूट भी लगा सकते हैं। और विधि कौन सी से करें अपन, भाग विधि से अपन करें। कौन सी विधि से करें स्टूडेंट, इसी के साथ ही अपन प्रश्न नंबर 7 स्टूडेंट से करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल अपन करते हैं। और इससे पहले मेरे एक शेर याद आ गया आपके लिए, वो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे तारों में एकला चांद जगमगाता है, तारों में एकला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से न घबराओ मेरे दोस्त, कांटों से न घबराओ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाम मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाम मुस्कुराता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी अपने को जो कष्ट आ रहे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति, अपन पढ़ाई कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, कोई भी अपने को मुसीबत अपने सामने आ रही है, तो उससे घबराकर अपने को उस कार्य से पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला अपने को करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कांटों में, यदि बहुत सारे कांटों का एक झुंड है, उसमें यदि एक गुलाब का फूल अपन डाल दिया जाए तो वो उन कांटों में अलग से ही मुस्कान बढ़ता है। इसी तरीके से अपने को कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना जाए, उनसे अपन को डट का मुकाबला करना चाहिए, उनका कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अपन इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने प्रश्न नंबर 7 है, इसको भाग विधि से अपन करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुनिए इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 7 अपन भाग विधि से करते हैं, ध्यान से देखने स्टूडेंट्स। 12 65 625। तो अपन क्या करते हैं, लास्ट से दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। लास्ट से दो अंकों का अपन जोड़ा बनाते हैं। इसमें 25 का बन जाएगा, 56 का बन जाएगा, 26 का बन जाएगा, 1 का बन जाएगा। लास्ट में अपने पास 1 है। यदि अपने पास यहाँ 2 अंक होता तो 2 अंक का बनता है, ऐसे नहीं कि भाई 1 अंक का बना है तो अपने पास 2 अंक होते तो 2 अंक का बनता। 25 बन गया, 56 बन गया, 26 बन गया, 1 बन गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पर 1 गुना 1 लेंगे स्टूडेंट्स, 1 लेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर 1 जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, अपन बाकी करते हैं, इनका 0 आएगा, ऊपर से 26 उतारेंगे। कितना स्टूडेंट, 26, इनको जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 के पास में अपन 1 उतारेंगे। कितना उतारेंगे स्टूडेंट्स, 1 उतारेंगे, 1 से अपन इनको गुणा करेंगे, तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आएगा। जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। जोड़े कितने बन रहे हैं आपके सामने, जोड़े 4 बन रहे हैं। 4 जोड़े बन रहे तो आंसर में अंक भी उतने ही आएंगे। 4 जोड़े बन रहे तो उत्तर में भी अंक उतने ही आएंगे सारी। 2 आ गए हैं, यहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन इसको जोड़ लेते हैं, 22 आएगा, और इनका बाकी कर देते हैं, 5 बचेगा, और ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं। कौन सा जोड़ा, 26 उतार लिया, अपन 56 उतारेंगे। कौन सा उतारेंगे स्टूडेंट्स, 56 अपन उतार लेंगे। इसके बाद में अपन करते हैं इसको, यहाँ पर अपन लगाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं अपन 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। 1 लगाएंगे तो कम पड़ेगा, 3 लगाएंगे जरूर जाएगा, तो 2 लगा देते हैं। 2 से 444 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा। इसका बाकी अपन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 400 कितना बनेगा, ये इनको जोड़ेंगे ना तो 2 2 4 बन गया, ये 2 बन गया, 2 बन गया, 224 बनेगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 224 बनेगा। आगे अपन जोड़ा इनका बाकी कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ऊपर से जोड़ा अपन उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 से आने वाला है, तो यहाँ पर 5 लगा देते हैं। ठीक है, इनको गुणा करते हैं, 5 5 25 हो गए, असल की 2 हो गए, 5 20 22 हो गए, असल की 2, 5 2 10 2 12, असल की 1 हो गई, 5 2 10 1 11, इसका 0 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 5। कितने खंडों में पूरा हो गया, 4 खंडों में कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अपन लगा देते हैं, यहाँ पर अष्टा वाली लाइन लगा देते हैं, उत्तर के लिए लगा देते हैं। अतः 12 65 625 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास सामने, 1125 आ गया। कितना आ गया फिर से, 1125 आ गया। अब मैंने इसका वर्गमूल भाग विधि से किया है स्टूडेंट्स। कौन सी विधि से किया है, मैंने भाग विधि से किया है। अब इसी का वर्गमूल आप द्वंद्व विधि से करके मेरे को कमेंट से भेजना कि आप ये द्वंद्व विधि से आपने कर लिया स्टूडेंट से। और इसी के साथ ही ये प्रश्न नंबर आपका 7वां होगा जो भाग विधि से करिए। अब इसी एक्सरसाइज 1.3 का 1 से लेकर 8 तक प्रश्न जो वर्गमूल आ रहे थे उनमें 7 हो चुके हैं। अब 8वां प्रश्न
अपन भाग विधि से कर लिया 7वां। अब 8वां प्रश्न अपन करते हैं द्वंद्व योग विधि से। कौन सी विधि से स्टूडेंट्स? द्वंद्व योग विधि से अपन 8वां प्रश्न करते हैं। तो 8वां प्रश्न ध्यान देना, 8वें प्रश्न में अपन द्वंद्व योग विधि से 8वां प्रश्न करते हैं स्टूडेंट्स। और इसी के साथ यदि आपके स्टूडेंट्स वीडियो आपको शेयर सुनाने में और कुछ सुनाने में यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर देना। और इसी के साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करना जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। और अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने है। 8वां में ध्यान दो स्टूडेंट से। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। अपन ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में ध्यान दो स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 की संख्या आपके सामने है 15, 22, 756। 15, 22, 756 कौन सा स्टूडेंट्स है? 15, 22, 756 का वर्गमूल। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वर्गमूल कौन सी विधि से करेंगे अपन? द्वंद्व योग विधि से। कौन सी विधि से करेंगे स्टूडेंट्स? द्वंद्व योग विधि से अपन भाग करेंगे इसका। तो अपन करते हैं स्टूडेंट्स इसका द्वंद्व योग विधि से अपन इसका भाग करेंगे। इसके बाद में अपन देखना इसी के साथ सबसे पहले इसका क्या बनेगा? पैराग्राफ। ध्यान से पैराग्राफ को देखिए, ध्यान से जिस प्रकार से अपन पीछे वाले सवालों में बनाए हैं ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। पैराग्राफ सबसे पहले इसका बनेगा और इसके बाद में इसको हल करेंगे अपन। यहाँ पर इसमें सिर्फ एक जोड़ा उतरेगा और यहाँ से यहाँ जो ये जो डब्बा आया है ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स में वाचक उतरेगा, जिसका अपन भाग देंगे वो वाचक उतरेगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर उत्तर का 1 अंक उतरेगा। उत्तर का सिर्फ और सिर्फ 1 अंक यहाँ उतरेगा। तो अपन किसी उतारते हैं लास्ट से जोड़ा बनाते हैं अपन। 56 का 1 जोड़ा बन गया, 27 का बन गया, लास्ट से बनाना जोड़ा याद रहे 52 का बन गया और 1 लास्ट में 1 ही। एक लास्ट वाला जोड़ा सिंगल अंक का है। लास्ट से अपने को जोड़े बनाने चलते हैं और लास्ट वाला जोड़ा सिंगल अंक का, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला सिंगल अंक का रहेगा तो सिंगल अंक का ही रहेगा। 0 लगा के इसको डबल अंक का अपन बना सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो लास्ट वाला जोड़ा आपको यहाँ उतार देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ अलग अलग उतारना है, अलग अलग इनको सबको उतारना है। 5 है, 2 है, फिर वापस 2 है, 5 है, 2 है, वापस 2 है, 7 है और 5 है। इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखना कितना आ गया? 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 7 है और 5 है और आपके सामने 6 है, ठीक है। इसके बाद में देखना आगे अपन करते हैं इसको ध्यानपूर्वक करेंगे आराम से। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान लगा के सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले संकेत का पहला पॉइंट आता है, ध्यान देना। संकेत का पहला पॉइंट आता है और पहले पॉइंट में अपन ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना। पहला पॉइंट आता है, पहले पॉइंट में अपन क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या है। 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 जो है ना वो खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि जैसे मान लो 3 होता तो 3 से ठीक पूर्व वाली पूर्ण वर्ग संख्या फिर 1 होती। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 1 खुद एक, जैसे जिस प्रकार से एक पीछे वाला अपन सवाल करे थे उसमें 16 ठीक एक पूर्ण वर्ग संख्या था, इसी तरीके से तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है का वर्गमूल, इसका अपन वर्गमूल लिख देते हैं। वर्गमूल कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1 क्या आता है? का वर्गमूल 1 है, 1 और ये वर्गमूल यहाँ पर उतर जाता है। कहाँ पर उतर जाता है? ध्यान देना, ये वर्गमूल 1 है, यहाँ पर उतर जाता है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से सुने 1 तो वाचक देखना कितना आ जाएगा। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, वाचक आ जाएगा 2 गुना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट से? वाचक 2 गुना 1 आ जाएगा तो डबल हो जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आ जाएगा वाचक, है ना। वाचक 2 आ जाएगा। ये जो है हर बार जो वर्गमूल आता है उसका दुगना हो जाता है, वर्गमूल का दुगना हो जाता है, वो ही वाचक आ जाता है। वर्गमूल 2 आ गए तो वाचक 2 आ गए, है ना। वाचक 2 आ गए तो अपन लगाते हैं तथा शेषफल। तो स्टूडेंट्स शेषफल कितना आता है ध्यान रहे। शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पर जो 1 है वो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ से। शेषफल देखना, 1 वहां से ले लेते हैं, ये 1 यहाँ आ गया, 1 माइनस यहाँ पर जो आया इसका द्वंद्व हो जाएगा 1 का, इसका 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया। ये जो 1 है ये 1 यहाँ से आ गया
और ये एक है, ये जो वर्गमूल आया उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो नया वाच्य, नया वाच्य, और ये जो 0 आया ये 0 यहाँ पर चला जाएगा। तो नया वाच्य कितना आ गया आपके सामने, नया वाच्य आ गया, फिर सामने आ गया 0,5। कितना आ गया स्टूडेंट से 0,5 आ गया। तो अपन अब भाग देंगे। देखो यहाँ पर पूरी संख्या में जोड़े बने 4, तो उत्तर में अंक भी 4 ही आएंगे स्टूडेंट्स। 1 आ चुका है, 3 शेष है, तो 3 जो अंक है उत्तर के वो भाग देने पर आएंगे। तो अपन को 3 बार भाग देना पड़ेगा। कितनी बार स्टूडेंट्स? 3 बार। तो अपन भाग देते हैं पहली बार, दूसरे को भी भाग देंगे। पहले पहला गुण तो हर बार ऐसा आता है, इसमें 0,5 में भाग देंगे। इसमें जो आज 0,5 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे 0,5 में? जो भाजक अपन निकाले 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 दूनी 4 बचाइए। तो ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ पर आएगा, और ये जो 1 शेष है ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संशोधित, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, संशोधित वाच्य। वाच्य बराबर नया वाच्य कितना है स्टूडेंट्स? 12 है। 12 माइनस यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 का द्वंद्व है, तो 2 का द्वंद्व कितना होता है? 2 का स्क्वायर। तो 12 माइनस 4 मतलब कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब अपन तीसरे पॉइंट पे चलते हैं अपन, और फिर अपन भाग देते हैं स्टूडेंट्स। किसमें? 8 में भाग देंगे। किसमें देंगे स्टूडेंट्स? 8 में भाग देंगे। किसका? उसी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे। तो ध्यान से देखना, 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 चौका 8 हो जाएगा। अभी तक अपन को पता नहीं है, आगे देखना क्या होता है। 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अपन क्या होगा? 2 चौका 8 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 0 हो गया। तो अपन क्या करते हैं, ये 4 जो है ये यहाँ पर जाएगा। 4 कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर जाएगा। अब देखना, अब अपने मन निकालता हूँ संशोधित वाच्य, सहवाच्य लिख सकता हूँ। अब देखना क्या बना, वो 0,2 माइनस द्वंद्व किसका होगा? 24 का। देखो 2 का द्वंद्व यहाँ पूछ चुका था ऑलरेडी। अब 24 का द्वंद्व, 24 का द्वंद्व कैसे होता है? 2 गुना सूत्र से, ये 2 सूत्र से, और 2 गुना 24 में कौन आ रहा है? 2 गुना 4। तो ये 4 गुना 8, 8 2 16, बहुत ज्यादा चला गया। इसका मतलब यहाँ पर संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का देखो, यहाँ पर देखो 2 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, और 4 चौक 16। तो 2 में से 16 घटेगा तो माइनस क्या आएगी? किसकी आएगी स्टूडेंट्स? माइनस की आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बार कम बार भाग देना पड़ेगा। जैसे दवजांक होता है उसी प्रकार दवजांक में अपना उस तरफ अपन भाग देते हैं, तो संशोधन अपन निकालते हैं। जब संशोधित वाच्य अपन निकालते हैं उस टाइम यदि माइनस का आ जाए तो यहाँ पर अपने एक बार कम बार भाग देते हैं। तो इसी प्रकार वहां पर माइनस का है तो अपने एक बार कम बार, चाहे भाग जा रहा है लेकिन अपने को एक बार कम बार भाग देना पड़ेगा, अर्थात संशोधन करना पड़ेगा इसमें। तो अपने को भाग कितने बार देना पड़ेगा? 4 बार जा रहा है, लेकिन 4 बार हम भाग नहीं देंगे स्टूडेंट्स। कितने बार देंगे? एक बार कम बार भाग अपन देंगे। तो कितनी बार देंगे इसमें? 8 में भाग देना पड़ेगा। 8 में अपने को 2 का भाग देंगे। भाग तो 2 का ही देंगे, लेकिन कितनी बार देंगे? अपन 4 बार नहीं देंगे। कितने बार देंगे? 3 ही बार देंगे। एक बार कम बार देंगे। 2 3 6, कितने बचे? 2 यहाँ बचे। यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट से? 3 आएगा, और यहाँ से कितने बचे? 2 आएगा। तो बताओ नया वाच्य कितना बड़ा? यहाँ से नया वाच्य कितना? 0 बड़ा था, अब कितने बढ़ गया? वहां से देखना 22 बढ़ गया। और संशोधन वो किसका होगा? अब देखना यहाँ पर 2 का द्वंद्व हुआ था, यहाँ पर किसका द्वंद्व होगा? 24 का ना होकर, पिछले पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या था, वहां पर 24 का हुआ था। अब 24 का ना होकर किसका होगा? 23 का होगा। तो 23 का होगा तो यहाँ से 3 लग जाएगा। तो हल करें इसको, 22 माइनस 8, 8 दिया कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गए, 4 दिए 12 हो गए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो गए, 4 दिए 12, तो कितना आ गया? यहाँ से 10 आ जाएगा। तो अपन वापस करते हैं, चौथा पॉइंट लास्ट पॉइंट है, भाग देंगे। 10 में अपन भाग देते हैं, किसका स्टूडेंट्स? 2 का अपन भाग देते हैं। 10 में अपन 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा? 2 पंचो 10, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। संशोधित सहवाच्य निकालते हैं, तो बताओ नया वाच्य वहां से कितना बना? 0,7। और यहाँ द्वंद्व किसका होगा? देखो 235 का द्वंद्व कैसे होता है? 2 का स्क्वायर, 2 का द्वंद्व है, फिर 2 का द्वंद्व है, फिर 23 का द्वंद्व है। 23 का द्वंद्व यहाँ पर हो गया 2 गुना 3 गुना कितना? 2 गुना 3 गुना 5, और फिर 235 का। अब 235 का द्वंद्व कैसे होगा? ध्यान से देखना, 235 का द्वंद्व कैसे होगा? 235 का द्वंद्व होगा 2 गुना ये 2 सूत्र से, और ये 2 और 5 लेंगे पहले साइड वाले, और फिर बीच वाले का स्क्वायर होगा। इस तरीके से अपन द्वंद्व करेंगे। तो अपन यहाँ द्वंद्व करेंगे किसका? 235 का द्वंद्व कैसे करेंगे? 2 गुना सूत्र से और 2 गुना 5 प्लस 3 का स्क्वायर।
किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से अपन दोनों इनका करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये संख्या बड़ी होगी, ये बड़ी होगी तो अपने को संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन आपको पहले पता नहीं चलेगा, भाग देने के बाद में, वहां पर जाने के बाद में पता चलेगा। तो आप ये जो कार्य है ये पहले रफ में करके देखेंगे आप, वरना तो आप पेन से करो, जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, मैं चौक से कर रहा हूँ तो हटा सकता हूँ, लेकिन आप तो पेन से करोगे तो हटा नहीं पाओगे। इसलिए आपको पहले किससे करना पड़ेगा, पहले रफ में करके देखना पड़ेगा आपको, ये कार्य आपको रफ में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को भाग एक बार कम बार भाग देना पड़ेगा। कितनी बार, एक बार कम बार भाग देना पड़ेगा। मतलब कि आपको 10 में 2 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा, सिर्फ 4 ही बार देना पड़ेगा। तो कितना बचेगा शेष, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट से, 4 आ जाएगा। कितना बचा शेष में, 2 बचा। तो कितना नया बाजी कितना हो गया, 27 हो गया। 27 हो गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर दाउन दो किसका होगा, दाउन तो होगा 234 का। 234 का दाउन तो कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। देखना 2 गुना 2 सूत्र से है, ठीक है, और 2 और 5 कौन है, 2 और 5 ना आकर कितना आएगा, 2 गुना 4, और 2 और 4 कौन सा है, साइड वाला है। 2 और 4 कौन है, साइड वाला है। और बीच में कौन है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे दाउन दो करते थे। अब अपन हल करेंगे इसको, 27 माइनस ये कितना हो जाएगा, हल करो इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 16 प्लस 9। अब देखना मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसके बाद में ध्यान से यहीं पे देख लेना आप। 27 माइनस 25, 16 में 25 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएंगे। तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यहाँ चला गया। 25 हो गई, 25 हो गई। इसके बाद में देखना 25 हो गए, तो इसके बाद में ध्यान से देखना आगे वाला पॉइंट 5वां पॉइंट आएगा। 5वां पॉइंट में लिख देता हूँ शेष फल, क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट से, शेष फल लिख देता हूँ। और शेष फल में क्या आएगा, 25। दाउन तो किसका होगा, दाउन तो ध्यान से देखो किसका होगा, दाउन तो होगा 34 का, 2 सूत्र से और 3 गुना 4। तो आप ध्यान से सुनो, 25 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, बताओ कितना बच गया, 1, और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अंतिम शेषफल आएगा। अब पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ना लगाकर वैसे कर लेंगे, अपन इसको बिना पॉइंट से कर लेंगे, बिना पॉइंट से करेंगे। और पॉइंट लगा भी सकते हैं आप, पॉइंट आप लगा भी सकते हैं। तो ये हो गया 5वां पॉइंट, और ये हो गया कौन सा, 6ठा पॉइंट हो गया। और 6ठे पॉइंट में एक और आएगा, फिर अंतिम शेषफल कौन आएगा स्टूडेंट से, अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल देखना, एक यहाँ आ गया, तो बताओ कितना बना है, 16 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 16 माइनस 16, बताओ कितना आ गया, 0। हर बार लास्ट में 0 आएगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स लास्ट में 0 आ गया, अपन ऐसा वाली लाइन लिख देते हैं, ध्यान से देखना। आता है 15 22 756, 15 22 756 का वर्गमूल, कितना आ गया स्टूडेंट से, 1234 आ गया। कितना आ गया, 1234 आ गया। ये अपना आंसर हो गया इसका। इसको बॉक्स में बंद करके आंसर लगाना, 1234। यदि अपन 1234 को 1234 से अपन गुना करें स्टूडेंट से, तो आपके सामने ये आएगा 15 22 756 आएगा। तो लास्ट में देखो 4 आ रहा है, और 4 का वर्ग देखना कितना, 16 लास्ट में 6 आ रहा है, इस तरीके से। अब देखो मैं इसको वापस बता दूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। देखो इसमें ये 4 अंकों का जोड़ा है, इसमें 4 अंकों का जोड़ा, तो उत्तर में कितने अंक आएंगे, 4 ही अंक आएंगे, ठीक है। 4 अंक में 1 अंक तो यहीं पे आ जाता है, बिना भाग के पहला अंक तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखना, अब यहाँ से मैं वापस समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है स्टूडेंट्स। अब देखना मैंने लास्ट से 2 जोड़े बनाए, 2 की जोड़े बनाए, 2 की जोड़े बनाए, तो 56 हो गया, 27 हो गया, 52 हो गया, 1, और लास्ट में 1 सिंगल रह गया, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना आगे, अब देखना एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, का वर्गमूल 1, वर्गमूल कितना है, 1, ये 1 यहाँ पर उतर गया, ठीक है। आगे देखना, तो वाचक 2 गुना 1 बराबर 2, ये 2 हर बार दुगना हो जाता है, और ये 1 जो आया, ये वर्गमूल जो आया था वो आया, तो ये वाचक उतारने की जगह ये, ठीक है। आगे देखना, तथा शेषफल कितना आएगा, 1, शेषफल देखना, शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर जो जोड़ा है वो जोड़ा यहाँ लेना है, और 1 जो आया आपका उसका 2 कर देना है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, तो नया वाचक कितना बना, 0 यहाँ लग जाएगा, 0.5 बन गया, ठीक है, 0.5 बन गया। इस तरीके से आपको पहला पंक्ति करनी है, पहला वाला करना है, इसमें उत्तर का पहला अंक आ चुका है। अब देखना,
अब अपने को यहाँ पर जो 0,5 आया, जो 0,5 अपने पास आ रहा है, 0,5 में भाग देना है यहाँ पर जो भाजक है उसका, कितने बार जाएगा, 2 बार गया, तो 2 और शेष पर 1 बचा, 2 तो यहाँ गया, 1 वहां चला गया, तो संशोधित भाज्य बराबर शेष नया भाज्य कितना बना वहां से 12 बन गया। 12 माइनस 2 का दवंद्व, किसका दवंद्व स्टूडेंट्स, 2 का दवंद्व है, तो 2 का दवंद्व कितना हुआ, 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 4 8 हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। फिर इसके बाद में देखना, अब 8 में वापस अपने को भाग देना है किसका, 2 का भाग देना, भाग उसी का देना है, किसका भाग देना अपने को, 2 का, जो भाजक अपना आया, भाजक जो अपना आ रहा है 2, उसी का अपने को भाग देना है हर बार। तो 8 में किसका भाग देना, जो यहाँ पर 8 आया, इस 8 में अपने को किसका भाग देना है स्टूडेंट्स, 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 चौका 8, 4 बार जा रहा है, लेकिन 4 बार जाने से यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर संख्या आती है वो माइनस की आती है, इसलिए मैंने 4 बार न देकर कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है, अर्थात इसका संशोधन हुआ, जैसे दंतवजाग में होता है उसी प्रकार से। तो मैं 4 बार न देकर कितनी बार दिया हूँ स्टूडेंट्स, 3 बार दिया हूँ। तो यहाँ पर 2 दिया 6 और 3 यहाँ उतर गया, 3 यहाँ उतर गया और 2 यहाँ से उतर गया था, 1 यहाँ से उतर गया था, 3 यहाँ उतर गया और ये 2 जो शेष है वो यहाँ आ गया, 2 शेष कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन संशोधित भाजक निकालते हैं, वो कितना हो गया, 22 हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट से, यहाँ से देखना कितना हो गया, 22 हो गया, तो 22 यहाँ आ गया, 22 से अब दवंद्व किसका होने वाला है, दवंद्व पहले 2 का हो गया, अब यहाँ पर किसका हो गया, 23 का हो गया, 23 का दवंद्व कैसे होगा, 23 का सुनो, दवंद्व यहाँ पर 2 का हो गया था, 2 का स्क्वायर, अब 23 का दवंद्व कैसे होता है, 2 अंक का दवंद्व कैसे होता है, 2 अंक का दवंद्व होता है 2 गुना 2 सूत्र से आ रहा है और ये 2 और 3 यहाँ पर गुना में लग जाएंगे, 2 गुना 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 गुना 3, 23 का दवंद्व हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 22 12 हो गया, 10 बचेगा, 10 में भाग फिर अपन 2 का देंगे, लेकिन भाग कितनी बार देंगे, 2 पंचों 5 बार ना जाकर अपन 4 ही बार भाग देंगे, कितने बार देंगे स्टूडेंट से, 4 ही बार भाग देंगे, क्योंकि 5 बार देने से यहाँ माइनस का जाता है, तो अपन कितना हो गया, 4 वहां चला गया और 2 जो शेष है वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, 7 के पहले आ गया तो 27, तो नया भाज्य कितना होगा 27, 27 माइनस दवंद्व किसका होगा, यहाँ पर दवंद्व किसका हुआ, यहाँ पर दवंद्व हुआ 2 का, यहाँ पर दवंद्व 2 का हुआ और यहाँ पर दवंद्व किसका हुआ, 23 का दवंद्व हुआ, किसका हुआ स्टूडेंट्स, 23 का दवंद्व हुआ और अब किसका होगा 234 का, और 234 का दवंद्व यहाँ पर हुआ, 234 का दवंद्व यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 234 का दवंद्व हो गया, कैसे होगा ध्यान से सुनो, 2 ये सूत्र से और बीच में कौन आ रहा है, बीच में 3 है, साइड में कौन है 2 और 4, तो 2 सूत्र से 2 गुना 4, ये 2 और 4 साइड वाले हैं, वहाँ जो साइड में है ना 2 और 4 वो है ये, और बीच में ये जो प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर बीच वाला है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखना 27 में से ये 2 चौका 4 8 हो गया और 16 हो गए, 16 में 2 जुड़ जाएगा, तो 16 9 कितने हो गए 25, तो 27 में से कितने कट जाएंगे 25 कट जाएंगे, तो 27 में से 25 कट जाएंगे। इसके बाद में आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना 27 में से ध्यान से देखना, 27 में से 25 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स से 2 बचेंगे। अब ये 2 कहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखना अब ये 2 यहाँ पर आ गया तो 25 ले लेंगे। अब क्योंकि भाग वापस नहीं देना, भाग इसलिए नहीं देना, आप ये दिमाग पे रखना कि जोड़े कितने बने, जोड़े कितने बने अपने 4, तो उत्तर में अंक कितने आएंगे 4 अंक आएंगे, 4 में से 1 अंक यहाँ पर आ जाता है, तो भाग कितनी बार देना पड़ेगा, जितने उत्तर में अंक आएंगे उससे 1 बार कम, तो उत्तर में 4 अंक आएंगे, 4 में से 1 यहाँ पर आ गया, भाग 3 बार देना पड़ेगा, अब भाग नहीं देना है, तो 25 वहां आ गया, 25 माइनस 2 तो किसका होगा, यहाँ पर 2 का 2 तो हो गया, यहाँ पर 23 का 2 तो हो गया, यहाँ पर 234 का 2 तो हो गया, किसका हो गया 234 का, तो यहाँ पर किसका 2 तो होगा स्टूडेंट से 34 का 2 तो होगा, किसका होगा स्टूडेंट 34 का, 34 का 2 तो 2 गुना 3 गुना 4, तो 25 माइनस 24, बताओ कितना बच गया, 1 बच गया, 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 यहाँ पर लगा देते हैं तो अंतिम शेषफल 16 हो गया, 16 में किसका 2 तो हो जाएगा, 4 का 2 तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अतः 15 22 756 का वर्गमूल जो है वो 1234 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1234 आ जाएगा। फिर मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, देखो जो 234 का दो, तो ये नहीं समझा रहा आपके, एक में मेरे को पता है 234 का द्वंद्व कैसे होता है। 234 का द्वंद्व अपने प्रश्नावली 1.2 में अपन द्वंद्व किए था, 1.2 में अपन द्वंद्व किए थे ना, वहां पर 234 का द्वंद्व कैसे होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो 234 का द्वंद्व कैसे होता है, 2 का स्क्वायर, पहले तो 2 का स्क्वायर होता है, ध्यानपूर्वक देखना। 234 का द्वंद्व कैसे होता है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिखाई देगा आपको 234 का द्वंद्व कैसे होता है। 2 का स्क्वायर, सबसे पहले 2 का स्क्वायर होता है जो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद में
23 का द्वंद्व कैसे होता है, 23 का द्वंद्व 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, ठीक है। फिर 234 का द्वंद्व, 234 का द्वंद्व कैसे होता है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 234 का द्वंद्व 2 गुना 2 गुना 4 प्लस बीच में कौन आ रहा है 3, बीच में कौन आ रहा है 3 का स्क्वायर, ये जो है ये यहाँ पर आ गया। तो मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का द्वंद्व है, फिर 23 का द्वंद्व है, 234 का द्वंद्व है, और फिर 34 का द्वंद्व है, और फिर 4 का द्वंद्व है। लास्ट में जो आएगा वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ पर 16 आ रहा है, देख लो फिक्स आ रहा है। तो इसी तरीके से ये प्रश्न नंबर आपका 8 होगा स्टूडेंट से। सर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, फिर भी यदि आपके नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो कमेंट्स करना मेरे से, और मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ वीडियो को 2 बार पॉज करके आप 2 बार सुनिए तो आपके पक्का समझ में आएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके सामने ये प्रश्न 8 हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक वर्गमूल की भाग विधि और द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल कर रहा हूँ। अब देखो एक सवाल मैंने भाग विधि से कराया, एक द्वंद्व योग विधि से कराया है ना। तो ये यदि आपको आपने ये जो सवाल है द्वंद्व योग विधि से कराया, तो इसी सवाल को आप भाग विधि से करने की कोशिश करना, मतलब आपको दोनों विधियां कंप्लीट आनी चाहिए ऑलरेडी। तो ये प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गए वर्गमूल। अब 9 से लेकर 20 तक अगले वाले वीडियो में चलेंगे, और वो चलेंगे घनमूल। क्या चलेंगे स्टूडेंट से, घनमूल। तो 20 तक पूरे हो जाने के बाद में मैं प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल कराऊंगा, और उनका वीडियो अलग से फिर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं जिस प्रकार से भाग वाइज कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप करते जाओ, कोई समस्या नहीं, मैं लगातार करूंगा। अब पर्सनली 1.3 पहले पढ़ लेंगे, इसके एग्जाम्पल बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्सनली 1.3 पहले कर लो, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल कर लेना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपन प्रश्न 1 से लेकर 8 तक कर लिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में अपन अगले वाले वीडियो में 9 से लेकर 20 तक प्रश्न करेंगे। हो सके तो 2 वीडियो बना लेंगे उनका, तो समझाना जरूरी है उनको अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में कमेंट्स करें, और साथ ही यदि आप स्टूडेंट्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यदि आप सब्सक्राइब पहले से कर लिए तो स्टूडेंट से वापस सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि वरना अनसब्सक्राइब बन जाएगा फिर से। तो स्टूडेंट से अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।